कर ली तो भक्त भगवान को भले कम याद करे, पर शिशुपाल तो श्री कृष्ण को बहुत याद करता था, बहुत याद करता था। दुश्मनी के भाव से ही सही, पर स्मरण श्री कृष्ण का था। स्मरण किनका था? इसलिए भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। कोई भाव से बुलाए, कोई को भाव से बुलाए, भगवान का नाम जो जपे, जो स्मरण करे। तुम गाली देकर भी भगवान का स्मरण करते हो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का स्मरण हो रहा है। हमें कृष्ण के ख्यालों में रहना। रावण का भी कल्याण हुआ, क्योंकि वो दिन रात राम का स्मरण करने लग गया था, दिन रात राम को ध्यान करने लग गया था। कंस तो अपनी पत्नी से एक दिन प्यार करने बैठा और पत्नी को बगल में बिठाया, उसकी आंखों को देख रहा था। आंखों को देखा तो आंखों में पुतली काली है। भागा, अरे तेरी आंखों में कन्हैया बैठा है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि कृष्ण सांवला है, काला है, आंखों की पुतली। मतलब ये था कंस की हालत कि वो यदि कोयले को देख लेता तो कहता कृष्ण है, वो यदि भोजन करते समय जीरा जरा छौंका में लगाने में जरा काला पड़ जाए तो जीरे को देख के बोलता कृष्ण बैठा है। पत्नी की आंखों की पुतलियों को देख के कहता कृष्ण बैठा है। सोचो, जो पत्नी की आंखों की पुतली में कृष्ण का दर्शन कर रहा है, माना कि उसने गालियां दी, दुष्ट था, पर भगवान का स्मरण इतना कोई भक्त भी शायद ना कर पाए जितना स्मरण इन दुष्ट लोगों ने किया। इसलिए एक की भी अधोगति नहीं हुई, एक की भी अधोगति नहीं हुई, सबकी सदगति हुई, क्योंकि भगवान का स्मरण हुआ। इसलिए कहता हूं, स्मरण भगवान का किया। काम करो खूब मन लगा के अपने घर गृहस्थी के, लेकिन स्मरण भगवान का बना रहे। जैसे जैसे एक स्त्री, आप लोग बताना मेरी माँ, जितनी मेरी मैया यहाँ बैठी हैं, आपसे मेरा सवाल है, बताओ आप लोग जब शादी आपकी हुई थी और शादी के बाद जब आप पहली बार अपनी ससुराल से अपने मायके पियर जब आप आई तो आप अपने मायके में सारा काम कर रही थी, पर काम करते हुए आप किसी को याद कर रही थी, किसी का स्मरण कर रही थी। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है? कौन था वो? बताओ मैया। आप अपना काम करती हुई, झाड़ू पोंछा, रोटी कपड़े धुलते हुए, काम करते हुए जब आप ससुराल गईं, पति से मिली और पति से मिलके 10 दिन 5 दिन पति के संग रहीं और फिर मायके आई, और जब मायके आई तो आपने स्मरण किसका किया? बताओ किसका? एक अनपढ़ स्त्री भी किसका स्मरण करती है? अपने पति का। सोचो कि एक अनपढ़ स्त्री भी अपने पति का स्मरण करती हुई रोटी बनाती है, और एक पढ़ी लिखी स्त्री भी पति का स्मरण करती हुई अपना काम करती है। हर काम को करती बराबर है, पर स्मरण किसका है? पति का। ध्यान किसका है? पति का। उसी प्रकार आप सब काम करो, छोटे से लेकर बड़ा तक खूब काम करो, पर हर काम को करते समय सदा भगवान का स्मरण वैसा ही बना रहे जैसे कि स्त्री अपने पति का स्मरण करती करती सब काम करती है, पति को याद करती करती सब काम करती है। उसी प्रकार भगवान को याद करते करते हर काम करो। जैसे एक माँ अपने पुत्र का स्मरण करते करते काम कर लेती है, उसी प्रकार एक भक्त अपने भगवान का स्मरण करता करता काम करे। यही भक्त की श्रेष्ठ भक्ति है। समझ रहे हो ना मेरी माँ?